जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ्स ने जो वहां की खुफिया एजेंसीज हैं, खासतौर से MI5, एक MI5 है यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 जो डोमेस्टिक यानी कि इंग्लैंड के अंदर का इंटेलिजेंस देखती है, और MI6 जो कि विदेशी इंटेलिजेंस देखती है, फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है। ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को बोला है कि यूके में खतरा है, और जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीन में बमबारी हो रही है, उसका डायरेक्ट असर यूके में पड़ सकता है। और इन्होंने बोला है कि रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है यहां पे रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट से रेडिकलाइज हुई है। चाहे वो जिंदगी भर ना इजराइल गई हो ना जो फिलिस्तीन गई हो, वो जिंदगी भर वहीं पे पैदा हुए हैं, वहां इंग्लैंड के बाहर कभी गए नहीं जीवन भर, या जहां से ओरिजिनली है वहां पे हो सकता है घूमने के लिए चले गए हो, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं गए, यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे इंग्लैंड में ही खाया पिया सब कुछ यहीं पे करा। लेकिन आज इनका यह मानना है, खुफिया एजेंसी MI5 का, जो कि डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है यूके की, इसका मानना है कि कभी भी कोई बंदा उठ के अटैक कर सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं बदला लेने के लिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं बदला कैसे लेते हैं। आपने देखा हो स्वीडन में क्या हुआ। स्वीडन में एक बंदा कहता है मैं इस्लामिक स्टेट से मेरा ताल्लुक है, वो अल्लाह अकबर कह के 3 बंदों को छुरा मार के उनकी हत्या कर देता है। अच्छा, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक, दिमाग देखिए उसका लॉजिक क्या है, उसने क्यों मारा, हत्या क्यों करी उसने, और स्वीडन का क्या लेना देना, और जो स्वीडिश 3 बंदे मारे थे उनका क्या लेना देना? तो कोई नहीं। यहूदी वहां पे मुसलमानों से लड़ रहे हैं, और जो ईसाई हैं वो यहूदी को सपोर्ट करते हैं, और ये 3 ईसाई हैं, इसलिए मैंने इनको निपटा दिया, कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। आप कोई भी लॉजिक अपना के आप किसी को भी निपटा दो। और वो तो बेचारे फुटबॉल गेम देखकर आ रहे थे, कोई स्पोर्ट्स इवेंट से आ रहे थे, वो उनकी क्या गलती, उनको मार दिया। इसी से अब ब्रिटेन को डर है, और ब्रिटेन वाले ये कह रहे हैं कि साहब किसी भी वक्त कोई लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, कभी भी कोई पिस्टल लेके किसी को सड़क पे मार दे, बोले कि मैंने जो पैलेस्टीन में हो रहा है मैंने उसका बदला ले लिया। हाईली पॉसिबल कि जो गजा में हो रहा है मैंने उसका बदला ले लिया, मैंने 10 लोग मार दिए। और कोई उससे जब पूछेगा जिस बंदे ने मारा है कि भाई ये जो तुमने 10 बंदों को मारा है, इसमें 2 बच्चे हैं, बुढ़िया है, बुढ़ा आदमी है, ये सब लोग हैं, इनका क्या लेना देना जो फिलिस्तीन गजा में और इजराइल में हो रहा है? इनको तो पता भी नहीं है, तो कभी गए नहीं हो, इनका क्या लेना देना? ये सब साथ मिले हुए, इसलिए मैंने मार दिया। यही स्वीडन में हुआ था, इनको डर लग रहा है यहीं यूके में होगा। देखो यार, ये गलती थोड़ी सी यूके की सरकार भी, थोड़ी नहीं बहुत गलती है। आप अपने मुल्क में किसको आने दे रहे हो ना, आप अपने मुल्क में किसको घुसने दे रहे हो, आपको समझना पड़ेगा आप किसको घुसने दे। अगर आप सबको लाओगे अपने मुल्क में कि आ जाओ जी, हमारे हाथ खुले में, आ जाओ, सब आ जाओ, तो फिर आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जहां पे फिर आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, कोई गुंजाइश रहेगी नहीं आपके लिए, क्योंकि ये जो जिहाद का बम है, जब ये फटता है ना, तो कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, न्यूरो सर्जन हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, कुछ हो, जब उसके खून में जिहाद उबाल मारता है, वो इनोसेंट लोगों को काटता है, वो मारेगा, उसकी फितरत है, वो मारेगा, पक्का मारेगा जिस दिन जिहाद ने अंदर से आवाज दी तो, और वो इनोसेंट लोगों को ही मारेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि यार तुम्हारे फौजियों ने ये करा तो मैं फौजियों पर अटैक करूं, ना 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 ना। उसको व्हील चेयर में कोई 90 साल की बुढ़िया दिख गई, उसका गला काट देगा वो। फ्रांस में ऐसा हुआ था, एक बुढ़िया चर्च जा रही थी, चर्च के दरवाजे के पहले उस बंदे ने आया, काट दिया गला। बोला क्यों मारा? कह रहा यहूदी एजेंट है। वो कह रहा वो तो यहूदी है नहीं, वो तो ईसाई है। कह रहा नहीं, सब मिले हुए, निपटा दो। तो आप जिहादियों के साथ यू कांट रीजन विद देम, आप उनसे लॉजिक वाली बात नहीं कर सकते दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा।